डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी की तरफ से ईपीएफओ को लेकर 2025 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए एडमिट कार्ड का लिंक तो दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों की तरफ से ये बोला जा रहा है कि एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो ओपन नहीं हो रहा है ना। और अगर वो किसी वेबसाइट पर जाकर देख रहे हैं, जैसे सरकारी रिजल्ट्स वगैरह पर जाकर देख रहे हैं, तो वहाँ पर कमिंग सून की चीज़ें लिखी हुई हैं। इंस्ट्रक्शन जो है एडमिट कार्ड को लेकर या पेपर वाले दिन को लेकर दे दी गई हैं, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड का जारी ना होना किस बात की तरफ संकेत दे रहा है, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो ईपीएफओ का एग्जाम है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो है प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एग्जामिनेशन होता है। इस बार लगभग 230 पदों के लिए जो है ये एग्जाम कंडक्ट किया जाना है। एग्जाम की डेट अगर आप लोगों को पता हो तो 30 नवंबर को जो है ये एग्जाम ऑफलाइन फॉर्म में या मोड में होना है, और इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। टाइमिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 9:30 से 11:30 के बीच में एक ही शिफ्ट में यह एग्जाम होना है। यूपीएससी का मुझे लगता है सबसे खूबसूरत एग्जाम ये माना जाता है ना। मैं खुद ये अब आप लोगों को बोलता रहा हूँ सही समय पर, हर टाइम टाइम पे मैंने ये बात बोली कि आप अगर ईपीएफओ को लेकर तैयारी करते हैं, खास करके गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक बहुत बेहतरीन जॉब है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में आप लोगों को सर्विस करनी है। इसके अंदर कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है, सिंगल एक एग्जाम है, उसके बाद सीधा यूपीएससी में इंटरव्यू है ना। तो एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन एग्जाम है। काफी टाइम से लोग इसका वेट कर रहे थे, अब एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। अब सवाल ये है, एडमिट कार्ड अभी तक आए नहीं है ना, या डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, क्या ये एग्जाम नहीं होना है? 10 दिन का एक लिमिट रहती है कि 10 दिन पहले तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे, है ना। कोई 100% तो देखो इसको फॉलो नहीं किया जा सकता, कई बार एक दो दिन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एग्जाम नहीं होने वाला है ना। ईपीएफओ क्यों, यूपीएससी जो है एडमिट कार्ड को लेकर अभी तक इशू बना हुआ है। अभी तक देखो बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है कि शायद एग्जाम जो है लिंक डाउनलोड कर रहा है एडमिट कार्ड को, बट मुझे अभी तक एक स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला है जो ये बोल रहा हो। ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं कि या तो हमारा एडमिट कार्ड शो ही नहीं हो रहा है, या लिंक ही नहीं ओपन हो रहा है, इस तरह की चीजें। तो उसको लेकर क्या दिक्कत है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो आपका डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूं। एग्जाम बच्चों देखो 30 नवंबर को ही होने वाला है ना, 30th ऑफ नवंबर को ही होने वाला है। सबसे पहले इस चीज को दिमाग में रख लो, है ना। 100% है ये बात, आप इस चीज को लेकर परेशान मत होइए। एग्जाम 30 को ही होने वाला है, कोई भी ऐसी अभूतपूर्व घटना नहीं जिसके चलते यूपीएससी एग्जाम को जो है पोस्टपोन करे, है ना। अब इन केस हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है, उसकी संभावना बिल्कुल ही नहीं है। आप इस चीज को लेकर माइंड में लेकर चलो कि 30 को एग्जाम हो रहा है। अब रही बात एडमिट कार्ड को लेकर कि एडमिट कार्ड जो है कब तक मिलने वाला है, अगर मैं इसके बारे में कहूं तो थोड़ी देर तक मुझे लग रहा है कि अगर जो लिंक वाला इशू है वो बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में एक दिन से ज्यादा का समय भी नहीं लगता है ना। मतलब एक दिन पहले भी अगर इस चीज को सॉर्ट आउट कर लिया गया तब भी लोग उसको डाउनलोड करके जा सकते हैं, और आप इस चीज का वो नहीं ले सकते, बेस नहीं ले सकते कोर्ट में जाने के लिए कि भाई 10 दिन पहले का बोला था और एकदम एक दिन पहले जो है इशू किया गया है, हम लोगों को दिक्कत हो गई। हम हालांकि देखो इशू तो है ही, इशू इसलिए है क्योंकि इस एग्जाम को कई लोगों को दूर से आके भी देना है ना। मान लीजिए किसी ने दिल्ली का जो है सेंटर भर रखा है और वो आएगा, कैसे मैनेज करेगा, इन सारी चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी ने थोड़ी सी दिक्कत की है। और मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि पिछले कुछ टाइम से यूपीएससी में टेक्निकल इश्यूज होने लगे हैं, ये पहले नहीं होते थे। जैसे टेक्निकल इश्यूज का क्या मतलब है, जैसे यूपीएससी की वेबसाइट पे लोड हो जाना, है ना। यूपीएससी की वेबसाइट एकदम से जो आपको पता है कि ओपन ही नहीं होती है। कई बार एग्जाम आता, रिजल्ट आ जाता है, पीडीएफ नहीं ओपन होती है। जैसे अभी एडमिट कार्ड का लिंक डाउनलोड जो ओपन नहीं हो रहा है ना, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें पहले यूपीएससी में नहीं होती थी। इसके दो तीन कारण है। एक कारण तो ये है कि अब जो है एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट की जो संख्या है वो बढ़ गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी यूपीएससी में इतने एस्पिरेंट नहीं, जितना एसएससी वगैरह में एग्जाम होता है, स्टेट के एग्जाम में एस्पिरेंट होते हैं। जब वहां पे मैनेज कर दिया जाता है तो यूपीएससी के पास तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है ना। तो फिर भी यूपीएससी अगर ये सारी चीजें फेस कर रही है तो बड़ी सोचने वाली चीज है। इतना बड़ा संवैधानिक निकाय, इतनी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला निकाय अगर इन छोटी छोटी कमियों से जूझ रहा है तो बहुत सोचने वाली बात है ना। तो मुझे लगता है ये जो लोड वोड है इसको कम करने की जरूरत है। यूपीएससी को थोड़ा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बेटर करना होगा। भारित है कॉन्स्टिट्यूशनल फंड पर इसके जितने भी खर्चे हैं, उसके बावजूद भी ये सारी चीजों को फेस करना या इनका सामना करना, ये थोड़ा सा अजीबोगरीब बातें हैं। ये सब सॉर्ट आउट होना चाहिए। आप लोग निश्चिंत रहिए, 30 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है।
जिन लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया बहुत अच्छी बात है, आपको तो कंफर्म ही हो गया होगा। और जिन लोगों का लिंक ओपन नहीं हो रहा है परेशान मत होइए, आप लोगों का लिंक ओपन होने लगेगा थोड़ी देर तक। जो भी टेक्निकल ग्लिच है उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस एग्जाम के लिए। बेहतरीन परफॉर्मेंस अपना दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, खैर अभी तो उस बात को कहने का कोई मतलब नहीं है, जिन लोगों ने तैयारी कर ली होगी वो कर ही ली होगी। कंपटीशन इस एग्जाम में भी अब काफी ज्यादा बढ़ गया है, कट ऑफ काफी ज्यादा जाती है। उस पॉइंट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कंजूसी मत करिएगा, है ना। ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत एक्यूरेट हूं, मेरी जो है मेरे कम क्वेश्चन भी मैं अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी तो उसके चलते मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज को लेकर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को। क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से अटेम्प्ट करना, क्योंकि इस समय कट ऑफ जो है काफी ज्यादा ईपीएफओ की देखने को मिल रही है ना। कंपटीशन भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, लोग स्पेशली ईपीएफओ की तैयारी करने लगे हैं। मैं आज से 5-6 साल पहले की बात करूं तो लोग ईपीएफओ के लिए स्पेसिफिकली तैयारी नहीं करते थे, है ना। लेकिन अब जो है ईपीएफओ को लेकर कई सारी कोचिंग्स हैं, कई सारे जो कोर्स हैं इसको लेकर लॉन्च कर दिए गए हैं। 2-2 3-3 साल तक लोग इस एग्जाम को लेकर तैयारी करते हैं। उस पॉइंट से आप उन चीजों को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करिएगा। और मेरी बहुत शुभकामनाएं आप लोगों की के लिए। मैं चाहता हूं कि इस बार जो लोग भी एग्जाम ईपीएफओ का दे रहे हैं वो कम से कम प्लान बी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्जाम को हर हाल में क्लियर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।